इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। भारतीय बाजार 28 सालों में सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा डूबा है इस बार। देखिए ये जो निफ्टी 50 है ये एक ऐसा आंकड़ा होता है जिससे आप पता लगाते हो कि भाई बाजार की हालत क्या है, इंडियन मार्केट की हालत क्या है। और अगर आप देखोगे लहूलुहान मतलब क्या, पूरा देखिए रेड, वहां से अक्टूबर 2024 से यानी 5 महीने पहले से ये डूबना शुरू हुआ था, डूबता गया और आज देखिए क्रैश कर गया। फरवरी ये देखिए 28 तारीख और कैसे 22,000 पॉइंट्स तक ये नीचे गिर गया, 22,194। और ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे राजनीति भी है, इसके पीछे हमारी इकोनॉमी भी है। मैं आपको बता देती हूँ, निफ्टी 50 को और अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अगर आप सेंसेक्स भी देख लेते हैं, ये भी एक आंकड़ा होता है जिससे आप पता करते हैं कि भाई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, भारत का मार्केट कैसा चल रहा है। इसमें भी देख लीजिए, पिछले 6 महीने में देखेंगे अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ है, गिरा फिर उठा फिर गिरा और अब देखो एकदम क्रैश कर गया है। आप देखिए ना, ये आपको बिंदु दिख रहा है 28 फरवरी 73,198। तो अब इससे बवाल हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि भाई मोदी सरकार में हमको ऐसे दिन देखने पड़ गए हैं कि भारतीय बाजार की हालत इस वक्त सबसे खराब है। इसके पीछे के मैं आपको कुछ और कारण बता देती हूँ। एक तो सबसे बड़े जो कारण है वो इसमें ट्रंप है। वहां से बैठ के उन्होंने टैरिफ वॉर जो छेड़ दी है ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, तो देखिए नेगेटिव सेंटिमेंट आ गए हैं। अगर आपको मैं बता दूं ग्लोबली भी और इंडियन मार्केट भी भाई सेंटिमेंट के हिसाब से काम करता है। अब ट्रंप ने धमकियां दे दी है सबको, भारत को भी उसमें से एक है कि तुम जितना टैक्स लगाओगे हम उतना टैक्स लगाएंगे। अब आप देखिए किस तरीके से मैक्सिको कनाडा पर मार्च 4 से ही 25% टैरिफ लगा दिया है। चाइना पे भी जितने भी गुड्स हैं उस पर 10% लगा दिया है। अच्छा, भारतीय मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी जितने भी विदेशी निवेशक हैं वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब देखिए अभी तक अगर मैं आपको बताती हूँ 1.33 लाख करोड़ रुपीस जनवरी महीने में बाहर निकाल लिए हैं, यानी उनका भरोसा उठ गया है भारतीय बाजार से। लेकिन इसके पीछे क्या हुआ है? इसके पीछे यह हुआ है कि 2 चीन बैठा हुआ है। चीन वहां पर बहुत ही अच्छा अपना मार्केट चला रहा है। इधर से पैसा निकालकर लोग वहां पैसा निकाल रहे हैं, मतलब इंडियन मार्केट से निकालकर लोग चीन में पैसा लगा रहे हैं। और मैंने आपको शो करके बताया था कि कैसे कहा जा रहा है चीन की इस वक्त जो नीतियां हैं मार्केट के हिसाब से वो बहुत ही अच्छी हो गई हैं। तो विदेशी निवेशक जितने भी हैं भारत से निकालकर चीन जा रहे हैं। अब देखिए यूएस डेटा भी देखते हैं, तो यूएस इकोनॉमिक डेटा भी अभी स्लो डाउन पर है। ग्लोबली भी अगर आप बात करते हैं तो चीजें स्लो डाउन में हैं और भारत पे इस पे अच्छा खासा असर पड़ गया है। अगर आप देखते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन मार्केट्स एंड द स्ट्रेंथनिंग डॉलर दैट मेक्स इन्वेस्टमेंट इन डॉलर डिनोमिनेटेड, यानी अगर आप देखिए डॉलर अगर मजबूत होता है तो वो भारत जैसे डेवलपिंग मार्केट के लिए नुकसानदायक हो जाता है। जितना डॉलर मजबूत होगा उतना हम नेगेटिव में चले जाएंगे और यही हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया गिरता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आज आपने जितनी भी खबरें देखी होगी, देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स क्रैश हो गया है 1400 पॉइंट, निफ्टी ब्लो 22,000। तो इस तरीके से पूरे कारण सामने आ रहे हैं कि कैसे सबसे बड़े कारण ट्रंप, फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे इधर से भरोसा उठ जाना, फिर जीडीपी भी जो हमारी ग्रोथ है वो भी कम हो गई है 1% का पूरा यहाँ पर। आप देखिए 1996 जब से निफ्टी बना ही बना है उसके बाद इस बार सबसे ज्यादा ब्लडीएस्ट है, यानी सबसे ज्यादा लाल दिखा है। तो 28 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय मार्केट की, और मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और तभी आपको नुकसान होगा। भाई इन्वेस्टर्स के तो लाखों करोड़ रुपए डूब गए हैं, लेकिन आप भी तो इसी इकोनॉमी का, इसी इंडियन मार्केट का हिस्सा है। आपके लिए क्या होगा अगर आपने भाई शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, अगर म्यूचुअल फंड करा रखा है, एसआईपी करा रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन सब की भी जो रेट्स है वो डाउन जाएगी। आपके लिए महंगाई बढ़ेगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। और देखिए कैसे 93 लाख करोड़ रुपीस, आप आंकड़ा देखिए 93 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टर का साफ हो चुका है। अगर हम सितंबर के बाद से अक्टूबर से भाई गिरना चालू किया, ये 5वां महीना लगातार जो गिरता गया, और अब देखिए कितने ज्यादा रुपए साफ हो गए इन्वेस्टर्स का। तो आप देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। सेंसेक्स प्लंजेस 1400 पॉइंट्स, और किस तरीके से मार्केट ने लूज कर दिया है 8.8 करोड़ इन एम कैप। और इसके पीछे कारण वही देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी एक तो स्लो, फेडिंग अर्निंग्स मोमेंटम, ट्रंप की ये जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर बेच के अपना पूरा माल और चीन जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस वक्त बहुत हालत खराब है।
FIIs यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, विदेशी निवेशक जो होते हैं, उन्होंने बाजार से अक्टूबर से अभी तक $20 बिलियन निकाल दिए, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर निकाल दिए हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है, ग्लोबल स्टॉक्स पर भी अभी दबाव चल रहा है। और देखिए मुझे पता है कि ये जितना भी बिजनेस शेयर मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसलिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आप पे और हमारे पे कितना असर पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ने से भारत को नुकसान होता है, ये मैंने आपको बताया। अब कांग्रेस जो है वो हमलावर है। अब देखिए इसके साथ कांग्रेस जो है वो हमलावर है। कांग्रेस ने तो बता दिया, देखिए स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रहा है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी दुनिया में मस्त है। तो कांग्रेस तो बहुत पहले से आरोप लगा रही है। एक जो नई रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताई थी कि भाई 140 करोड़ की जनता है जो हमारी, उसमें से 100 करोड़ के पास पर्याप्त खर्चे के लिए पैसे ही नहीं है। ये ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट थी, इस पे मैंने शो किया था और उस मुद्दे को भी कांग्रेस ने उठाया था कि इकोनॉमी की ऐसी हालत हो रही है, बीजेपी सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है, वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे। 5 महीने में 14% से ज्यादा टूट गया निफ्टी, वही जो मैं आपको बता रही थी कि वो जो आंकड़ा है एकदम नीचे जा चुका है। अच्छा, अब अगला मन में सवाल होता है, अब क्या आगे क्या आपके ये जो डूबे हुए करोड़ों रुपए हैं वो वापस आ पाएंगे? मतलब सिर्फ आपके नहीं, मैं मार्केट के हिसाब से बात कर रही हूँ। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इतिहास में देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हमको डिक्लाइन, भाई 28 साल में पहली बार है। लेकिन अगर मैं आपको बताती हूँ, देखिए 1994 1995 में भी हमने 31.4% का डिक्लाइन देखा था, 1996 में 26% का ड्रॉप था, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। 2020 में देखिए कोविड-19 के टाइम पे जो मार्केट क्रैश हुआ था, हालांकि उसके बाद बढ़ता गया। लोगों को और एक्सपर्ट से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहा था कि देखिए अब इतने टाइम से बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं नीचे तो आना ही था, क्योंकि भाई शेयर मार्केट है, ऊपर जाता है नीचे आता है। अब कुछ लोग इसमें ये भी एक्सपर्ट निकल कर आ रहे हैं कि आपने मार्केट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, वो बढ़ता जा रहा था, इसलिए बढ़ता जा रहा था क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें आती जा रही थी। आपने, यानी सरकार पर यह तंज था कि आपने अपनी जो डोमेस्टिक नीतियां हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसको मजबूत नहीं किया। आपका इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स के उस पर ही चलता रहा, अब उन्होंने पैसे निकाल दिए तो आपका मार्केट डूब गया। तो भैया आपको डोमेस्टिक वे से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इतना ना फर्क पड़े कि आप लोगों का पूरा मार्केट डूब जाए। अब देखिए कुछ महीनों में सुधार हो सकते हैं, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। उन लोगों ने कहा है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, ये जो उम्मीद है भारत से, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये अभी सब चीन जा रहे हैं और फिर लौट के भारत आ जाएंगे। फिस्कल पॉलिसीज अगर आप चेंज कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा खर्चा करते हैं, कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से मार्केट हमेशा अपने आप को संभाल लेता है, अगर हम पास्ट एक्सपीरियंसेस देखते हैं। लेकिन अभी ये नहीं पता कि भाई अगले कुछ महीने हैं वो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे। अगर लगातार मार्केट गिरता रहा तो देखिए बहुत बड़ी बात है आपके लिए और मेरे लिए। और अगर जैसे इन सारी चीज़ों से हमेशा हमने देखा है हिस्ट्री के, आप जितने भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए कि मार्केट फिर से उठ जाता है, फिर से चीज़ें स्थिति ठीक हो जाती है। अगर वैसा ही रहा तो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छी बात है। भारत एक बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड बैंक ने भी माना, भाई वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत से उम्मीद कभी खत्म नहीं हो सकती है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो भारत में कीजिए, इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी आबादी और इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन इसी के साथ मैं अब आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ। ये चार्ट है 2025 में, अगर मैं करंट डेटा की बात करती हूँ, 10 कंट्रीज जिसका हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला है यानी जीडीपी। सबसे पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए $30 जो जीडीपी ग्रोथ है कि किस परसेंटेज से बढ़ रहा है वो है 2.2%। और जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, लगभग आप ये $90,000 मान लीजिए। दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। चाइना का देखिए $19 कितने ग्रोथ पे बढ़ रहा है, 4.5%। इसका पर कैपिटा देख लीजिए 13,870। तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे पर जापान, पांचवे पे इंडिया। अगर आप गौर करेंगे जो जीडीपी ग्रोथ है ये इंडिया की सबसे ज्यादा है। अगर आप इन 5 में भी देख लेते हैं 6.5% है, यानी भारत जो है वो इन सबसे एकदम लगातार, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, तो बहुत तेजी से जीडीपी बढ़ रही है। और देखिए अगर आप इधर जीडीपी जो है, भाई एक तो ग्रोथ होती है, लेकिन जो अभी है अगर वो देखेंगे तो कितना फर्क आ जाता है, $4.34 ये इंडिया की है और पहली कितनी है यूएस की, 30.34, यानी 30 और 4। अगर चीन और इंडिया में भी आप फर्क, भाई दोनों की पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की एक सी है, ये आपको पता है। तो इसकी चाइना की तो है 19,
लेकिन इंडिया की है $4। तो ये जो गैप आ गया है ना, वो बहुत कंसर्निंग भी है। अब देखिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो डेटा था वो मैंने आपको बता दिया, और अगर इंडिया के हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं तो लगभग आप $3000 मान लीजिए। अब देखिए शेयर मार्केट क्या है भाई, जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है, आसान भाषा में समझा देती हूँ। ये एक तरीके का बाजार है जिसमें कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं, यानी स्टॉक खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। कंपनियां शेयर बेचकर फंड जुटाती हैं और निवेशक इसमें पैसा लगाकर मुनाफा लेते हैं कि भाई आपने इस फला कंपनी के फला शेयर इतने % शेयर खरीद लिए। अब इनके दो मुख्य एक्सचेंज होता है। बाजार में कोई वैल्यू तो होगी, आप कुछ लेने जाते हैं, आप पैसा देते हैं, तो एक वैल्यू होती है ना। इसमें क्या वैल्यू होती है? तो ये एक पूरा मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया। अब इनकी दो एक्सचेंजेस होते हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो सेंसेक्स वो मेजर है जिससे हम पता करते हैं कि भाई कंपनियां अच्छा कर रही है या बुरा कर रही हैं। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर सेंसेक्स के अंदर 30 बड़ी कंपनियां आती हैं। अब अगर आप भारत की पूरी ले लेते हैं, जो इसमें रजिस्टर्ड हैं और उनकी अलग अलग सेक्टर से आती हैं। सेंसेक्स ऊपर जाता है उसका मतलब है कि मार्केट में तेजी है, नीचे आता है तो मतलब मार्केट गिर रहा है। तो ये जो बीएससी है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 30 बड़ी कंपनियां होती हैं। फिर अगर आप बात करते हैं निफ्टी क्या होता है भाई, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये एक इंडेक्स है। निफ्टी से पता चलता है कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनियां होती हैं। ये भी सेंसेक्स की तरह मार्केट की सेहत बताता है। निफ्टी ऊपर जाता है तो अच्छा और नीचे जाता है तो कम। अब देखिए सेंसेक्स और निफ्टी कैसे काम करते हैं। जब बड़ी कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ती हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाते हैं, और जब कीमतें गिरती हैं तो ये नीचे आते हैं। निवेशक इसे देखकर तय करते हैं कि शेयर किसी कंपनी के खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। और इन सब का फायदा क्या होता है? आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है, महंगाई को मात देने का मौका है। अगर वो बहुत ऊपर चला गया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगाई तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, कंपनियों की ग्रोथ में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा काम करता है। लेकिन अब कुछ और आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए इंडिया की जो Q3 की जीडीपी ग्रोथ है वो किस तरीके से 6.2% है, यानी अभी भी ये 4 साल के अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा कम है। अब आप देखिए कि ये कम तो है, लेकिन इसमें भी बताया जा रहा है, देखिए इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ क्विकन टू 6.2% इन द थर्ड क्वार्टर, मतलब 5.6% से 6.2% बड़ी तो है, लेकिन अगर हम 4 साल का आंकड़ा लगा देते हैं तो उसमें कम है। और इसमें एक और आंकड़ा है कि अभी Q4 जो आएगा उसमें लगभग 7.6% ग्रोथ होनी चाहिए, तब जाकर हमारा जो फुल ईयर ग्रोथ रेट है वो 6.5% होगा। तो भाई अब इकोनॉमी की जो हालत है वो सुधारनी पड़ेगी। अब देखिए एक रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे जिसमें ये बताया गया ब्लूम वेंचर्स की तरफ से कि कैसे 140 करोड़ भारतीयों में से 100 के पास तो पर्याप्त खर्चे के लिए और तो और सेविंग्स करने के लिए पैसे नहीं है। वो रिपोर्ट आती है, उसके बाद अब इस पे बीजेपी का जवाब आ गया है। वो जो रिपोर्ट है ब्लूम वेंचर्स की, मैं आपको लिंक दे रही हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं, मैंने अभी कल ही शो किया है। लेकिन अब बीजेपी का इस पे क्या जवाब आया? अमित मालवीय लिखते हैं कि आप डेटा देखिए, ये बीबीसी की मिसलीडिंग हेडलाइंस मत देखिए, क्योंकि बीबीसी वर्ल्ड ने उस पूरी रिपोर्ट को कवर भी किया था। तो अब अमित मालवीय यानी बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है आप आंकड़े क्यों नहीं देखते हैं। 354 मिलियन मोटर व्हीकल्स इंडियन रोड्स पे है, 50% इंडियन हाउस होल्ड में मोटराइज्ड व्हीकल्स है, 25% ही सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास बाइक, कार या कोई बाईसाइकिल नहीं है, 38% के पास रेफ्रिजरेटर है, 24% के पास एयर कंडीशनर है, 68% के पास टेलीविजन है, 18% के पास वॉशिंग मशीन है, 16% के पास टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब है। 650 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं लोगों के पास भारत में। 100 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने क्रिप्टो में एसेट जो है अपना डाल रखा है। 3.5 बिलियन रेलवे जर्नीज हो गई हैं, 500 मिलियन लोग कुंभ मेला में चले गए हैं। फिर देखिए आगे लिखते हैं 27 मिलियन इंडियंस हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, मतलब वो विदेश की यात्रा कर चुके हैं। 500 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने कुंभ मेला इधर अटेंड किया है, 5 मिलियन वेडिंग्स हुई हैं। कैसे इधर बताया जा रहा है 883 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं कि ये जो ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट है उस पर भरोसा मत कीजिए कि ऐसे 140
करोड़ में से 100 करोड़ों के पास खर्चा करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन कंज्यूमर्स आर डिस्क्रेनिंग एंड डिमांडिंग, सम रिकॉग्नाइज दिस, अदर्स डोंट। अब बीजेपी का इसको देखने का एक पक्ष है, कांग्रेस का एक पक्ष है। अब मेरे लिए तो व्यूअर्स आप ही हैं, आप ही मुझे बताएंगे कि आप किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है। इसी बीच अखिलेश यादव का भी एक बयान देख लीजिए। शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ा है। भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी, उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य भी कम होगा। निवेशक कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। लो भाई, अब इन्होंने बता दिया कि निवेशक साफ कह रहा है कि भाजपा, तो क्या ये देखिए एक राजनीति अलग पार्ट है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। मैं उसी सवाल पर आ जाती हूं कि कैसे अब आने वाले जो महीने हैं वो हमको बहुत क्लोजली देखने पड़ेंगे। अगर ये मार्केट नहीं उठता है तो देखिए सच में डरने वाली बात है इन्वेस्टर्स के लिए, जनता के लिए। हालांकि बताया जाता है कि किस तरीके से रोलर कोस्टर राइड है। एक्सपर्ट्स बताते हैं ना कि कभी मार्केट अप है, कभी नीचे है, तो अभी ये संभल जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ते ही संभल जाएगा। लेकिन इस वक्त आप पर क्या असर पड़ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बताइएगा जरूर। आप